अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राघव से मिलती है। अनुपमा राघव से सवाल करती है, राघव जी आपने केस वापस क्यों लिया? इसके बाद राघव अनुपमा से कहता है, अनुपमा जी आप कहती हैं सबके कर्मों का फल भगवान यहीं पर देता है, इसीलिए मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। इसके बाद राघव अनुपमा से कहता है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी जेल में बिता दी और अब आधी जिंदगी कोर्ट कचहरी में नहीं बिताना चाहता, इसीलिए मैंने अपना केस वापस ले लिया है ताकि मैं खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रह सकूं और अपनी माँ की सेवा कर सकूं और जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकूं। अनुपमा भावुक होकर हाथ जोड़कर राघव का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपने मेरे परिवार के भले के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। तभी राघव अनुपमा से कहता है, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब आप मेरे साथ थी और आपने मेरी मदद की और मुझ पर भरोसा किया, तो मैं आपके परिवार को कैसे बिखरने देता। आप मेरी इकलौती दोस्त हैं और दोस्ती के नाम सब कुछ कुर्बान। राघव अनुपमा से कहता है, आप ये मत सोचिए कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, आप बस मुझे एक रोजगार दिला दीजिए ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी इज्जत और सम्मान के साथ जी सकूं। इसके बाद अनुपमा राघव को अनु की रसोई में काम करने के लिए कहती है। इसके बाद राघव अनुपमा से कहता है, अगर मैं वहाँ काम करूँगा तो आपके परिवार और पड़ोसियों को समस्या होगी। तभी अनुपमा कहती है कि दोस्ती के नाम सब कुर्बान। दूसरी तरफ आर्यन के दोस्त नशा कर रहे होते हैं और वे आर्यन को भी नशा करने को कहते हैं। इसके बाद आर्यन कहता है, मैंने नशा करना छोड़ दिया है और तुम लोग भी नशा करना छोड़ दो। तभी आर्यन के दोस्त कहते हैं, तू बदल गया है। इसके बाद आर्यन अपने दोस्तों से कहता है, हाँ मेरा परिवार मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे अब नशे में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आर्यन का दोस्त आर्यन से कहता है कि तुम्हें प्यार भी हो गया है। आर्यन कहता है, हाँ मुझे प्यार हो गया है। इसके बाद आर्यन के दोस्त आर्यन को अपनी कसम दिलाकर आखिरी बार ड्रग्स लेने को कहते हैं। आर्यन आखिरी बार नशा करने के लिए मान जाता है और आर्यन नशा कर लेता है। इसके बाद आर्यन नशे में कहता है कि मेरा परिवार बहुत प्यारा है और वे लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ तोसू किंजल को घर वापस लाता है। किंजल डरी हुई होती है। तोसू किंजल को दिलासा देता है। परी किंजल को देखकर खुश होती है और सभी लोग किंजल को सहारा देते हैं। अनुपमा किंजल को गले लगाकर हिम्मत देती है। इसके बाद अचानक से पुलिस की सायरन सुनाई देती है और किंजल का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और किंजल घबरा जाती है और कहती है कि पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई है। सभी लोग किंजल को शांत करते हैं और सहारा देते हैं। अनुपमा किंजल को शांत कराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा राघव के केस वापस लेने से राहत की सांस लेती है। गौतम बताता है, मैंने भी किंजल का केस वापस ले लिया है। तभी मोटी बा गौतम से कहती है कि किंजल ने जितने भी पैसे चुराए हैं वो सब शाह परिवार से ले लेना। तभी गौतम मोटी बा से कहता है, तोसू कल पैसे वापस लौटा देगा। इसके बाद गौतम मोटी बा से कहता है कि राही और प्रेम तोसू की मदद कर रहे हैं। तभी मोटी बा गुस्सा होकर प्रेम और राही को आवाज लगाती है। मोटी बा प्रेम से पूछती है, तुम किससे पूछकर तोसू को पैसे दे रहे हो? तभी प्रेम मोटी बा से कहता है, वो मेरे और राही के मेहनत के पैसे हैं और हमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मोटी बा गुस्सा होकर कहती है, वैसे तो अनुपमा जी बड़ी स्वाभिमानी होने का नाटक करती हैं,